नमो नमः। सर्वेषां हार्दः स्वागतम अभिनंदनम च। जिस किसी ने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल आइकन दबाइए। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम देखते हैं कि हर बार परीक्षाओं में नए नए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, संधि जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी रचना कैसे हुई। तो देखिए, सम उपसर्ग जो है इसमें और धा धातु है और तीन प्रत्यय मिलाकर संधि शब्द बनता है। अब जब संधि शब्द का अर्थ क्या है, तो संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। आपने सुना होगा इतिहास में भी बहुत से राजाओं के द्वारा संधि की गई, तो उन संधि का अर्थ यही होता है कि आपस में मिल जाना, जोड़ना। इसी प्रकार हम संधि की परिभाषा पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा पढ़ रहे हैं कि परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अतिशय सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। मतलब यह है कि दो वर्णों के मध्य या अंत्य वर्ण नहीं रहने पर दोनों की निकटता को संहिता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए रमा और ईश, ये दोनों हैं, इसमें आ और ई के मध्य कोई भी बीच में वर्ण नहीं है। इस कारण से यहाँ पर संहिता हो रही है और संहिता होने के कारण यहाँ पर गुण संधि कर हम रमेशः ऐसा एक शब्द बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संहिता मतलब संधि किसे कहते हैं। तो संधि का सामान्यतः अर्थ ये हुआ कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जहाँ पर किसी प्रकार की रुकावट ना हो उसे हम संधि कहेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि संधि के तीन भेद हम करते हैं, अच संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसी प्रकार हम देखते हैं कि देखिए अच संधि के 8 भेद हमने देख रखे हैं। तो देखिए, पहला है यण संधि, दूसरा अयादि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, पांचवा है दीर्घ, छठा है पूर्व रूप और सातवां है पर रूप और आठवां है प्रकृति भाव संधि। इसी प्रकार व्यंजन संधि में भी हम पढ़ेंगे शुचित्व संधि, शुटित्व संधि, जशत्व संधि, चतुर्व, परसवर्ण, अनुनासिक, छत्व, अनुस्वार, पूर्व अनुस्वार, परस्वर्ण अनुस्वार। और उसी प्रकार विसर्ग संधि में भी हम पढ़ेंगे सत्व संधि, ऋत्व संधि और उत्व संधि और लोप संधि। तो इसी प्रकार इन सारी संधियों का हम विस्तृत रूप से सूत्र अनुसार एक एक संधि को हम समझेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपका ढेर सारा प्यार और आपके बहुत सारे कमेंट जो आप देते नहीं हैं। तो आप सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाए उसका कमेंट दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम इनके एक एक प्रकार को परिभाषा के अनुसार समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है अच संधि यानी कि स्वर संधि। तो इसकी जो अर्थ है, इसकी परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर परस्पर यदि मिल जाए, उनकी संधि कर दी जाए तो वो स्वर संधि कहलाते हैं। जैसे कि रमा धन ईश रमेशः, विद्या धन आलयः, क्या बना, मतलब विद्यालयः। उसी प्रकार दूसरी संधि है हल संधि। हल संधि का अर्थ व्यंजन संधि भी हम कह सकते हैं, जिसका सूत्र है हलो अनंतराः संयोगः। इसका अर्थ ये होता है कि स्वरों के व्यवधान से रहित, जहाँ पर स्वरों की उपलब्धि ही ना हो, स्वर ही ना हो, वहाँ पर हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। किन की संयोग संज्ञा होती है? हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं संज्ञा प्रकरण में। जैसे कि देख सकते हैं कृष्ण और सरस्वती। यहाँ पर हम देखेंगे कि श और ण में कोई भी स्वर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर श और ण की संयोग संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार स और व में भी कोई स्वर नहीं आता है, तो स और व की भी संयोग संज्ञा हो जाती है। तो इसे कहते हैं हम हल संधि या व्यंजन संधि। उसी प्रकार तीसरी संधि है विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि का तात्पर्य यह है कि संधि करते समय पूर्व वर्ण विसर्ग युक्त हो तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। जैसे यशः धन दा, यशोदा, तो यहाँ यशः में क्या है, विसर्ग है, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि होगी। अब हम प्रत्येक को विस्तृत जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है यण संधि, मतलब स्वर संधि में सबसे पहला क्रमांक आता है यण संधि। तो यण संधि में हम देखेंगे इसका एक सूत्र है जो है इको यणची। क्या है, इको यणची। तो यहाँ पर इको यणची में 3 पद हमें प्राप्त होते हैं। पहला पद है इकः जो षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, दूसरा पद है यण जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, और अचि जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, तो इस सूत्र का अर्थ ये है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। मतलब जो इक प्रत्याहार है इसके स्थान पर यण आदेश हो जाता है, मतलब यण प्रत्याहार हो जाता है। अब यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो य व र ल आते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए अच परे संहिता के विषय में, मतलब ये कब होगा, जब अच मतलब स्वर बाद में होगा, जब जाकर ही ये यण आदेश होगा। तो देखिए इक में क्या है, इक में है ई उ री री, और यण में है य व र ल। क्रमशः ई को य आदेश हो जाता है, उ को व आदेश हो जाता है, री को र आदेश हो जाता है, एवं री को ल आदेश हो जाता है। और असमान स्वर पर रहते हैं, मतलब इसके जो पीछे जो स्वर रहते हैं, बाद में जो स्वर रहते हैं वो असमान हो सकते हैं, लेकिन स्वर होने जरूरी हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे कि एक शब्द है सुधी धन उपास्य। तो आप देख सकते हैं सुधी में जो धी है इसमें ई की मात्रा है और वो भी दीर्घ, और इसके बाद क्या है उ जो कि एक स्वर है। तो इस दशा में हम इसकी यण संधि कर सकते हैं। तो देखिए इस दशा में ई को यणची से यण होता है, हमने समझा यण होता है, लेकिन वह यण सु के उ को या धी के ई को होगा, यह संदेह है। अब हमें ये पता नहीं है कि धी में यण होगा या सु के उ में यण होगा, किस में यण होगा, ये हमें संदेह है। तो इसके निवारण के लिए अगला सूत्र रखते हैं, मतलब जो वरदराज आचार्य हैं इन्होंने कोई संदेह ना हो इसलिए सूत्रों पे सूत्र बनाते गए और हर चीज़ का निवारण ये करते गए। तो देखिए अब ऐसा कोई संदेह नहीं हो यण संधि में, इसके लिए इन्होंने एक सूत्र लिखा है, और यह सूत्र यह है, देखिए यह सूत्र है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। क्या है सूत्र, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यह क्या है, परिभाषा सूत्र है, और परिभाषा सूत्र विधि सूत्र का उपकारक होता है। क्या होता है, परिभाषा सूत्र विधि सूत्र का उपकारक होता है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, सप्तमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य सप्तमी निर्दिष्ट वर्ण से अव्यवहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। इसका अर्थ क्या है कि सप्तमी किस में है, अब देखो जो इको यणची सूत्र है इसमें सप्तमी किस में है, इसमें सप्तमी है अचि में। तो देखिए अच परे रहने पर, मतलब जब अच बाद में होगा, जैसे सुधी प्लस उपास्य में ऊ में क्या है, अच है, मतलब ये स्वर है। तो अच परे रहने पर होने वाला यण, जो यण होगा यवरल में यण होगा, वो अच से अव्यवहित पूर्व इक के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा, इक के स्थान पर। लेकिन किसके, अच से अव्यवहित पूर्व, मतलब अच से पहले जो है उसके स्थान पर क्या होगा, वो होगा इक, मतलब इक में होगा यण आदेश हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि सुधी धन उपास्य में धी के इकार को ऊ परे रहते यण यह होता है, मतलब जो धी है, धी में जो इकार है को ऊ, मतलब क्या है, ऊ परे रहने पर, तो ई के बाद क्या है ऊ है, तो परे रहने पर क्या हो आदेश हो जाता है, यण आदेश हो जाता है, मतलब यह हो जाता है। किसके स्थान पर हो जाता है, ई के स्थान पर। तो जब ई के स्थान पर यह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुद्ध धन उपास्य, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब हम आगे भी इसको जानते हैं। तो देखिए आगे वाला सूत्र क्या कहता है, देखो आगे वाला सूत्र कहता है स्थाने अनंतरम। इसका अर्थ यह हुआ अनेक प्रकार के आदेश प्राप्त रहने पर स्थानकृत सदृशतम आदेश होता है। देखिए यहाँ पर जो सुधी है, सुधी में जो ई है और उपास्य में ई के स्थान में सदृशतम तालु स्थानीय यह आदेश करने पर सुध य
प्लस उपास्य बन जाता है। अब आपने देखा है जब हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे तो जो तालु हमने पढ़ा था तो उसका सूत्र क्या होता है, इचु यशानाम तालु, मतलब ई का उच्चारण स्थान भी सेम है तालु और य का उच्चारण स्थान भी क्या है तालु। अब जब दोनों का उच्चारण स्थान समान हो तो ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र स्थान बताता है, स्थान इनको आदेश करता है। तो यह सूत्र क्या बताता है, स्थान बताता है। और यह सूत्र क्या है, यह भी एक परिभाषा सूत्र है। तो आप समझ गए होंगे यह सूत्र क्या कह रहा है। तो यह सूत्र कह रहा है कि तालु में जो ई है, ई के स्थान में सदृशतम स्थानीय य आदेश करने पर शुद्ध य प्लस उपास्य बन जाता है, मतलब शुद्ध अर्ध ध और अर्ध य प्लस उपास्य बन जाता है। यह स्थिति अभी तक इसमें रहती है। अब आगे वाले सूत्रों के माध्यम से और स्थितियां बदलेगी तो आप स्थिति को जानें। तो देखिए अगला सूत्र कहता है अनचि च। अनचि च सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ यह हुआ अच से परे यर को द्वित्व होता है, मतलब जो अच के बाद जो य है, अच के बाद जो यर है, ये यर वर्ण है, उसमें क्या होता है, द्वित्व होता है। और विकल्प से अच परे रहते द्वित्व नहीं होता, मतलब जब अच परे रहता है, अच बाद में रहता है तो क्या नहीं होता, वो नहीं होता, क्या नहीं होता, द्वित्व नहीं होता। लेकिन अच से परे रहने पर होता है, अच परे रहते हुए नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है शुद्ध प्लस शुद्ध और य प्लस उपास्य। इस दशा में जो ध है इसमें क्या हुआ, द्वित्व होगा, क्योंकि जो सु में उ है वो क्या है, अची तो है, और अच के बाद क्या है, अच के बाद है यर। यर में दो वर्ण हो गए, ध और य। इस दशा में ध को द्वित्व हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा समझना। अच से परे यर को, तो अच क्या हुआ, अच हुआ इसमें सु में जो उ है वो हुआ इसमें अच। और अच से परे यर को, अच से परे यर कौन है, अच से परे यर है ध और य। तो इस दशा में द्वित्व किसको हुआ, ध को हुआ, क्योंकि ध सबसे पहले आता है इसलिए ध को द्वित्व हुआ। लेकिन ये बोलता है और विकल्प से अच परे रहते द्वित्व नहीं होता। यदि अच बाद में हो, यदि अच बाद में हो तो विकल्प से नहीं होगा द्वित्व। समझ गए होंगे आप। तो देखिए किसको द्वित्व होगा, यहाँ पे ध को द्वित्व होगा, और द्वित्व होते ही ध डबल हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं नीचे, शुद्ध ध य प्लस उपास्य। ये आप समझ गए होंगे कि ध में द्वित्व किस प्रकार से हुआ, अच के बाद जो यर है उससे ध को द्वित्व हुआ। अब अगले सूत्र के माध्यम से और इसकी क्या दशा रहती है हम जानेंगे। अगला सूत्र है झलाम जश झशी। ये व्यंजन संधि का सूत्र है, लेकिन ये यहाँ पे काम आएगा, इसलिए इस सूत्र का वरदराज आचार्य ने मतलब इसका उल्लेख किया है। तो इसका समझिए, इसका अर्थ यह है कि झल वर्णों को जश आदेश हो जाता है, जो झल प्रत्याहार है उनको जश प्रत्याहार आदेश हो जाता है। अब जश प्रत्याहार क्या होता है, तो वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे क वर्ग है तो क का तीसरा क्या होगा, क ख ग। इसी प्रकार त वर्ग है तो त थ द। इसी प्रकार च वर्ग है तो च छ ज। हर वर्ग का तीसरा वर्ण जश आदेश हो जाता है। तो देखिए आप, शुद्ध और ध य प्लस उपास्य में जो पूर्व ध है, पूर्व ध मतलब क्या हुआ, जो ध फर्स्ट नंबर का ध है, मतलब सु के पास वाला जो ध है, इस ध को क्या हो जाता है, जश द होने से शुद्ध य प्लस उपास्य बन जाता है। अब जश का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे त वर्ग है, अब त वर्ग का तीसरा क्या होगा, त थ द। इस प्रकार से शुद्ध में जो पहला नंबर का जो ध है उस ध को द आदेश हो जाता है। किससे हो जाता है, झलाम जश झशी। अब हम इसकी मतलब सिद्धि तक पहुंचने वाले कि शुद्ध्युपास्य शब्द कैसे बना। तो बस हम इसकी सिद्धि तक पहुंचने वाले हैं। अगला सूत्र हम देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगला सूत्र देखते हैं हम। सूत्र है संयोगा तस्य लोपः, मतलब तस्य का मतलब हुआ षष्ठी विभक्ति इसमें हो रही है,
अर्थ इसका देखते हैं। संयोगांत पद के अंत का लोप हो जाता है। जहाँ संयोग हो रहा है उसका जो अंत का पद है, मतलब पद जो है लास्ट वाला, उसका लोप हो जाएगा। और जो ये परिभाषा सूत्र है अलो अंत्यस्य, यह क्या है? एक परिभाषा, जिसकी परिभाषा समझा रहा है। क्या परिभाषा है? कि विधि द्वारा षष्ठी का निर्देश कर किया जाने वाला आदेश अंत्य अल के स्थान पर होता है। अब आपको मैंने बताया था कि अल क्या है, तो अल है संस्कृत की पूरी वर्णमाला। तो संयोगांत में अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है य। आप देख सकते हैं नीचे लिख रहा है सुद ध और य प्लस उपास्य। तो यह क्या है? अंतिम वर्ण है। तो अंतिम वर्ण का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। किस सूत्र के माध्यम से? संयोगांतस्य लोपः के माध्यम से। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वार्तिक लिखा गया। जो किसने लिखा? वार्तिक लिखा कात्यायन मुनि ने। इन कात्यायन मुनि ने वार्तिक लिख करके हमें समझाया कि यणः प्रतिषेधो वाच्यः। क्या लिखा? यणः प्रतिषेधो वाच्यः। और ये वार्तिक कहता है कि संयोगांत पद के अंतिम वर्ण यण, अब यण में क्या आते हैं? यण में आते हैं य व र ल के। यहाँ य का लोप निषेध हुआ और क्या बना? शुद्ध्युपास्य बना। जब य का लोप ही नहीं किया गया तो शुद्ध्युपास्य बन गया। तो इस तरीके से हमने यण संधि की एक शब्द शुद्ध्युपास्य जिस तरह बना है वो हमने समझा। अब हम आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से पूरी यण संधि को समझ लेते हैं। तो आइए देखिए नियम नंबर 1। इसमें क्या होता है? ई प्लस अच का मतलब होता है स्वर। जहाँ पर भी हो तो इससे क्या होता है? यह आदेश हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यह आदेश हो जाता है। जैसा पहला नंबर का उदाहरण है प्रति प्लस एकः, क्या बना? प्रत्येकः। उसी प्रकार प्रति प्लस आहार, क्या बना? प्रत्याहारः। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है इति प्लस आदि, इत्यादि। अब आप देख सकते हैं कि जो इति में ई है, ई के स्थान पे क्या आया? य आया और त अर्ध हो गया। अब जब इत्य प्लस आदि, जब इसमें स्वर जुड़ गया तो क्या बना? इत्यादि। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है अति प्लस आचारः, अत्याचारः। नदी प्लस उत्कम, नद्युत्कम। इसी प्रकार उपरि ऊपरी, तो क्या है? उपरि। उसी प्रकार अक्षी प्लस अक्षः। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 8वां नंबर का है दधि प्लस अत्र। इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 30 नंबर का है परि प्लस आवरणम। इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और 10वें नंबर का है इति प्लस उक्त्वा, और इसका भी आपको क्या देना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने ही हैं, नहीं तो आप इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास व्याकरण मांगती है, तो आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगला नियम हम देखते हैं। अगला नियम है उ प्लस अच, मतलब अगर ऐसी स्थिति हो तो वह आदेश हो जाता है। और हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं मधु प्लस अरी। मधु प्लस अरी। अब इसमें जो मधु में उ है, मधु में उ है और इसके बाद क्या आ रहा है? अच आ रहा है। तो इसमें उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा। जब व आदेश हो जाएगा तो ध आधा रह जाएगा और मध्वरी इस प्रकार से एक शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार हम पहला उदाहरण देखते हैं सु प्लस आगतम, तो क्या बना इसका? स्वागतम। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है गुरु प्लस आज्ञा, तो क्या बन जाएगा? गुरुवाज्ञा। और तीसरा उदाहरण है भू प्लस आदि, क्या बन जाएगा? भुआदि। कैसे बना? भू में जो ऊ है और ऊ के बाद अच है, तो अच होने पर वह आदेश हो जाता है, और वह आदेश हो गया तो भ आधा रह गया और वह आ गया, और भ व दोनों जुड़ करके आ में जुड़ जाते हैं तो भुआ और दी, तो भुआदि बन जाता है। तो इसी प्रकार चौथा उदाहरण है अनु प्लस अयः, तो क्या बन जाता है? अन्वयः। पांचवा उदाहरण है सु प्लस अस्ति, क्या बन जाता है? स्वस्ति। फिर छठा उदाहरण है लघु प्लस एकम, क्या बन जाएगा? लघुएकम। और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में इनके आपको आंसर देने हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगला नियम हमसे कहता है, देखिए क्या कहता है। अगला नियम कहता है कि री और दीर्घ री के बाद यदि अच हो, इस स्थिति में र आदेश हो जाता है और धात्री प्लस अंश, जो धात्री में री है, इस री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा और अर्ध र और अर्ध त ये दोनों जुड़ करके त्र एक संयुक्त वर्ण बन जाता है। एक संयुक्त वर्ण बनने के बाद यदि इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो ये धात्रंश इस प्रकार से बन जाएगा। धात्रंश बना और इसी प्रकार से पहला उदाहरण हम देखते हैं। मात्रे धन अंश मात्रंश बन गया, भ्रात्रे धन अंश भ्रात्रंश बन गया। तीसरा उदाहरण है पितृ धन उपदेशः, क्या बना, पितृपदेशः। उसी प्रकार चौथा उदाहरण मात्रे धन आज्ञा, क्या बना, मात्राज्ञा। और पांचवा उदाहरण है मात्रे धन इच्छा। कैसे बनाइए, मात्रे में जो री है, इस री को र आदेश हो गया और अर्ध र और अर्ध त मिलकर के त्र बन गया और ई की मात्रा जब लगा देंगे तो बन गया मातृच्छा। इसी प्रकार मातृ धन ए, क्या बना, मात्रे। और ये 7वां 8वां 9वां 10वां आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। अगला नियम कहता है कि री प्लस अच, ऐसी स्थिति यदि हो जाती है तो अंत में क्या आदेश होता है, अंत में वो आदेश होता है ल आदेश हो जाता है। तो देखिए उदाहरण री में जो री है इसको ल आदेश हो जाएगा और ल यदि स्वर में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, लाकृति। उसी प्रकार पहला उदाहरण हमने दे रखा है री प्लस आदेश तो बन जाएगा लादेशः। दूसरा उदाहरण है री प्लस अनुबंधः तो बन जाएगा लनुबंधः। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपका अपना आशुतोष गौतम आपके लिए पूरी संस्कृत का सिलेबस, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में हमसे इसके द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका मैं पूरा आपको पाठ्यक्रम करवा दूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगली वीडियो के साथ यहीं पर और इसी समय मिलते हैं। धन्यवाद।